बेगूसराय में प्लूरल्स पार्टी का आज कार्यालय का उद्घाटन था और हमारे साथ जुड़ गए हैं पार्टी कार्यालय के सक्रिय सदस्य नीरज देव। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा आज के पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के विषय में। सबसे पहले तो नीरज जी, आपका स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। नमस्कार। मैं आप तमाम सुधी श्रोताओं को प्लूरल्स पार्टी की ओर से और बेगूसराय जिला इकाई की ओर से आप सबों को प्रणाम निवेदित करता हूं, हर वर्ग के लोगों को। एक समय था जिसमें प्लूरल्स आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे और इसी बढ़ते के क्रम में आज बेगूसराय में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस पे आप क्या कहना है? पूरे बिहार में संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और इसी कड़ी में आज हम बेगूसराय ज़िले में कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। जिस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है यह केवल कार्यालय नहीं है बल्कि बिहार और बेगूसराय ज़िले के भाग्योदय का उद्घाटन है। वर्तमान राजनीति को आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी और परंपरागत राजनीति चलती आ रही है। जैसे हम कहें कि क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रलोभन के नाम पर, या फिर कहें कि चुनाव के आखिरी दिन सारी लिफाफे में 500 रुपये और शराब की बोतल के नाम पर। तो इन सब चीज़ों से परे हटकर एक शैक्षणिक और एक यूथ के साथ कनेक्ट होकर एक पार्टी उभर कर आई है। 8 मार्च को जब इसकी उद्घोषणा हुई तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग इस पार्टी के साथ जुड़ते चले गए और उसी कड़ी में आज बेगूसराय ज़िले में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप हमारी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा देखेंगे वो विरासत को बचाने की यात्रा है। वह यात्रा बिहार को नए ढांचे में खड़ा करने की यात्रा है। सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ की यात्रा है। आप देखेंगे कि जो राजनीतिक परंपराओं में जो विकास का ढांचा खंडहर में तब्दील हो चुका है, उस विकास के यात्रा को बढ़ाने की यात्रा है। जब हम लेट्स ओपन बिहार बोलते हैं, आओ बिहार को बदलें, आओ बिहार को खोलें, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। लेट्स ओपन बिहार कहने का मतलब है कि पार्टी का जो पंच लाइन है 30 ईयर्स लॉकडाउन, पिछले 30 वर्षों से राजनीति ने जिस प्रकार से सिर्फ धनाढ़ या फिर ऐसे लोगों को चुनकर भेजा है जहां रामजीवन बाबू जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं और सूरजभान सिंह जैसे लोग चुनाव जीत जाते हैं, डीपी ओझा जैसे आईएएस चुनाव हार जाते हैं और रंजीत डोन जैसा व्यक्ति जीत जाता है। तो ऐसी परंपरागत राजनीति से हमें बाहर निकलने का समय है और ऐसे समय में जब प्लूरल्स पार्टी आई है, यूथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे फ़ोन आने लगे हैं। सक्रिय कार्यकर्ता हूं, जिलाध्यक्ष रंजन जी हैं। तो जिस प्रकार से लोग लगातार कनेक्ट होते जा रहे हैं ये उम्मीद से परे है। मुझे नहीं पता कि फ़ोन कहाँ से आ रहा है, बस सर मैं जुड़ना चाहता हूँ, स्वागत है। तो यही हमारा मूल मंत्र है। आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है? एक अस्थायी जगह हो गई है पार्टी की, अब इसके आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये एक ऑथेंटिक कार्यालय बना ताकि लोग आसानी से जुड़ सकें और जो आगे की रणनीति है वो यह है कि ब्लॉक के प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। अब धीरे धीरे पंचायत स्तर तक हमारी टीम पहुंच रही है और पंचायत के बाद हम बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। किसी भी युद्ध को सेनापति लड़ता है और राजा तभी राजा है जब उसके पास प्रजा है। तो प्रजा बहुत तेज़ी से हम जोड़ते जा रहे हैं, लोग स्वयं जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का विरोध शुरू हो गया। वो कहते हैं कि फेसबुक की पार्टी है। अगर कोई फेसबुक की पार्टी कहता है तो मुझे बड़ा तवज्जो आता है कि इस 21वीं सदी के औद्योगिक युग में फेसबुक या सोशल जो माध्यम है वह एक मजबूत माध्यम है। इसका मतलब है कि आप सोशल माध्यम को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप औद्योगिक के विकास को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को गाली दे रहे हैं। दूसरी बात, जो पार्टी की अध्यक्ष हैं वो हर जगह ज़मीन पर जा रही हैं और बता रही हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि मैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रही हूँ, बल्कि वो ये कह रही हैं जो संस्था थी आपके पास, जो कुटीर उद्योग थे आपके पास, जो आपकी विरासत थी, जो अक्षुण्ण नहीं रह सकी, हम सिर्फ उन चीज़ों को रीजनरेट कर दें, रीफॉर्म कर दें, रिकन्स्ट्रक्ट कर दें तो बिहार में बहुत सारा रोज़गार हो सकता है। अभी आपने लॉकडाउन के दौर में देखा होगा कि प्रवासी मजदूर जिसे हम कह रहे हैं, मज़दूर वापस आए और फिर अब देख रहे हैं कि बहुत सारे मज़दूर वापसी के दौर में हैं। आखिर क्यों? एक समय था
जब बिहार औद्योगिक नगरी के रूप में अग्रसर हो रहा था, जहाँ शिल्प कला केंद्र था, जहाँ मूर्ति कलाकार हैं, जहाँ बटन का उद्योग है, जहाँ मॉडर्न का उद्योग था, तो इस तरह से जो छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, हम उन उद्योगों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हर हाथ में रोज़गार युक्त हाथ हो, मजबूत हाथ हो, और इस बार पार्टी युवाओं को लेकर साथ हो रही है और धीरे धीरे हमारी रणनीति है कि हम हर वर्ग तक, हर आखिरी पायदान तक पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी का जो सबसे पंच लाइन है सबका शासन, यही हमारी रणनीति है। और इसी रणनीति से बेगूसराय ज़िले में हमारे जिला प्रभारी श्रीमान रंजन जी के नेतृत्व में पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। ब्लॉक तक टीम गठित हो चुकी है, पंचायत तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम बूथ तक पहुँचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।